हाय एवरीवन। सो कैप्शन से आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज का जो केक है वो बटर क्रीम केक बनने वाला है। और ये फुल बटर क्रीम केक है, अंदर फिलिंग भी बटर क्रीम की होगी एंड बाहर से फ्रॉस्टिंग भी बटर क्रीम की होगी। लेकिन आप लोग प्लीज़ बटर क्रीम की रेसिपी मत मांगना क्योंकि इसकी मेरी ऑनलाइन क्लास है। सो ये बेसिकली अमेरिकन बटर क्रीम है जो मैंने यहाँ पे जिससे मुझे केक बनाना था। तो ये जो क्लाइंट है ना मेरी, इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ बटर क्रीम केक्स ही पसंद है। इन्हें कोई विप्ड क्रीम केक, चॉकलेट ट्रफ़ल केक पसंद नहीं है। तो मैं पिछले 2 साल से इनके बच्चों के बर्थडे पे केक्स बना रही हूँ एंड हर बार उन्हें बटर क्रीम केक ही चाहिए होता है एंड उन्हें काफ़ी पसंद आता है मेरे बटर क्रीम वाले केक्स। तो यहाँ पे मुझे बनाना था 1.5 kg का नटेला हेज़लनट केक। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच के टिन में स्पॉन्ज को बेक कर लिया था। अराउंड 700 ग्राम्स मैंने स्पॉन्ज लिया था यहाँ पे। और स्पॉन्ज को लेयर्स में कट करने के बाद मैंने 10 इंच के बोर्ड पे थोड़ा सा बटर क्रीम अप्लाई किया है ताकि हमारा स्पॉन्ज जो है वो उससे स्टिक हो जाए। और फिर मैंने स्पॉन्ज की एक लेयर रखी, फिर उसको सोक किया हमारे चॉकलेट सिरप से और फिर मैंने अप्लाई किया नटेला बटर क्रीम की एक लेयर। ठीक है। सो बटर क्रीम कैसा रहता है ना, एक तो बटर क्रीम थोड़ा सा हैवी रहता है। तो आपने अगर बटर क्रीम केक्स के वीडियोस देखे होंगे, मोस्टली जो इंटरनेशनल वीडियोस हम देखते हैं उसमें आपने देखा होगा कि स्पॉन्ज की लेयर जो है वो काफ़ी मोटी रहती है और फिर पतली सी एक बटर क्रीम की लेयर अप्लाई की जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमें केक के ओवरऑल टेस्ट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विप्ड क्रीम की तरह बहुत ज़्यादा बटर क्रीम लगा दोगे ना एंड लेयर्स को पतला पतला कट करोगे तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा एंड दूसरा आपके जो केक का वेट है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। सो जब भी आप बटर क्रीम केक्स बनाओगे आपको अपने स्पॉन्ज के लेयर्स को थोड़ा सा मोटा रखना है। एंड जैसे हम गनाश अप्लाई करते हैं ना, गनाश की कैसी हम पतली सी लेयर अप्लाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको पतली सी लेयर ऑफ बटर क्रीम भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने बनाया था नटेला बटर क्रीम और बटर क्रीम की एक लेयर लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा और नटेला ड्रिज़ल कर दिया और फिर मैंने डाले कुछ चॉप्ड हेज़लनट्स। तो हेज़लनट्स को मैंने रोस्ट कर लिया था और फिर उनको चॉप करके मैंने लेयरिंग में ऐड किया है। तो इसी तरह से मैंने सारे लेयर्स को 1 बाय 1 बिल्ड कर लिया। अब यहाँ पे मुझे ना शाम को 5 बजे केक देना था और मैं सुबह 11 बजे ही केक बना रही थी, क्योंकि एक तो बटर क्रीम केक को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप उसे क्रम कोट करके फ्रिज में अच्छे से सेट करोगे, उसके बाद फाइनल फ्रॉस्टिंग के बाद भी आपको उसको अच्छे से 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में सेट करना होता है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी डरी हुई थी क्योंकि पिछले साल जब मुझे केक बनाना था ना, एक बाबी थीम का केक क्लाइंट ने कहा था, उस टाइम बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो गया था। मेरा बटर क्रीम जो है वो बुरी तरह से मेल्ट हो रहा था। मैं फिर भी बना रही थी केक को। वो 2 kgs का केक था, सॉल्टेड कैरेमल बटर क्रीम केक मुझे बनाना था और लेयर्स को मैं बिल्ड कर रही थी, लेकिन साइड से ना बटर क्रीम ऊज आउट हो रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेल्ट हो रहा था और इतनी ख़राब हालत हो गई थी कि उस पूरे केक को मुझे डिस्कार्ड करना पड़ा। मुझे वापस से पूरा स्पॉन्ज बनाना पड़ा, पूरा बटर क्रीम मैंने बनाया और मैंने क्लाइंट को क्लाइंट से मैंने 1 घंटा एक्स्ट्रा मांगा कि आप केक लेने मत आना। वो 4 बजे आने वाले थे। मैंने कहा कि मैं वेन्यू पे आके 5 बजे तक आपको केक दे दूँगी क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इस केक के साथ। सो उस केक को मैंने उस दिन कैसे फिनिश किया वो मुझे ही पता है। तो इस बार मुझे ये था कि उस तरह का डिज़ास्टर मुझे नहीं चाहिए। मैं पहले ही काम स्टार्ट कर दूंगी एंड अच्छे से टाइम लेके मैं इस केक को बनाऊंगी। हालांकि ये केक उस केक के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा था एंड इसका डिज़ाइन भी काफ़ी सिंपल था, बट हम गलतियों से ही सीखते हैं हर बार एंड कोशिश करते हैं कि सेम गलती हम वापस रिपीट ना करें। तो यहाँ पे भी मेरी सेम कोशिश थी। तो खैर सारे लेयर्स को बिल्ड करने के बाद मैंने बटर क्रीम से ही अच्छे से केक को क्रम कोट कर दिया एंड फिर 1-1.5 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया ताकि ये अच्छे से चिल हो जाए एंड हमारा बटर क्रीम भी अच्छे से सेट हो जाए। सो केक को अच्छे से चिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर डावल्स प्लेस कर रही हूँ। हालांकि ये केक बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि बटर क्रीम केक था एंड थोड़ा सा टॉल केक था, मुझे लगा कि मैं इसको डावल से अच्छे से
सिक्योर कर लेती हूँ तो मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊँगी। तो जैसे कि मैं बैम्बू स्टिक्स कट करके डालती हूँ एंड ये बैम्बू स्टिक्स काफ़ी स्टर्डी होते हैं, अमेज़ॉन पे बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। तो वही मैंने कट करके डाल दिया था केक के अंदर। अब फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए ना मुझे यहाँ पे एक बहुत ही लाइट शेड ऑफ पिंक चाहिए था। तो बटर क्रीम में ही मैंने थोड़ा सा पिंक जेल कलर ऐड किया, मतलब एक ड्रॉप से थोड़ा सा कम ही मैंने ऐड किया, बिकॉज़ मैं कोशिश कर रही थी कि जैसा कलर केक के ऊपर था मैं वैसा ही कलर अचीव करूं। एंड यहाँ पे देखिए बटर क्रीम हमारी इतनी स्मूथ है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये बटर क्रीम है, ऑलमोस्ट लग रहा है कि जैसे मैं व्हिप्ड क्रीम से ही फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। सो बटर क्रीम से फ्रॉस्टिंग करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम व्हिप्ड क्रीम से करते हैं या कोई भी और मीडियम हम यूज़ करते हैं फ्रॉस्टिंग के लिए। मैंने पाइपिंग बैग की मदद से पूरे केक के ऊपर पहले फ्रॉस्टिंग अप्लाई कर लिया था एंड उसके बाद पैलेट नाइफ एंड स्क्रैपर की मदद से मुझे इसको प्रॉपर्ली स्मूथ करना था। एंड एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो बटर क्रीम के साथ काम करना इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि व्हिप्ड क्रीम के साथ काम करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि व्हिप्ड क्रीम में क्या होता है ना, अगर आपका हाथ लग गया गलती से केक के ऊपर या फिर कहीं से कुछ डिज़ाइन बिगड़ गया तो उसको सही करना बहुत मुश्किल है, जो कि बटर क्रीम के साथ नहीं होता है, क्योंकि बटर क्रीम ना सेट होने के बाद बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाता है एंड फिर आप इजीली उस पर शार्प एजेस अटेन कर सकते हो, आप उसको प्रॉपर्ली डिज़ाइनिंग दे सकते हो। लेकिन होता क्या है ना, एक तो हमारे कंट्री का क्लाइमेट ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द मंथ्स बटर क्रीम के साथ काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है एंड एसी के बिना काम करना और भी ज़्यादा मुश्किल रहता है। हालांकि यहाँ पे मैं बिना एसी के ही काम कर रही हूँ, मैंने एसी रूम में नहीं बनाया था इस केक को, क्योंकि वेदर थोड़ा बहुत अच्छा था, मतलब थोड़ी सी बारिश हो गई थी तो वेदर ठीक ठाक था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे 45 डिग्रीज़ टेम्परेचर चला जाए, तो आपको बिना एसी के काम करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा विथ बटर क्रीम। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने प्रॉपरली बटर क्रीम को स्मूथ कर लिया है, टॉप से भी मैंने इसको स्मूथ कर लिया था। और उसके बाद ना मुझे एक वो ट्रायंगुलर कोम जैसा हमारा आता है, उससे बेसिकली इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना था। ओके, सो मैंने साइड्स में भी कोम से कर दिया डिज़ाइन एंड टॉप में भी मैंने थोड़ा सा सिलिकॉन ब्रश से डिज़ाइन बना दिया। अब इसके ऊपर ना मैं टूथपिक से लाइंस बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ना फ्लावर्स बनाने थे। और मैं इसी स्टेज पे टूथपिक से लाइंस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी हमारा बटर क्रीम जो है वो सॉफ्ट है। अगर हमारा बटर क्रीम हार्ड हो जाएगा ना तो इस तरह से लाइंस बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। तो मैंने सोचा कि जब तक हमारा बटर क्रीम सॉफ्ट है, इसको फ्रिज में रखने से पहले मैं लाइंस बना लेती हूँ, जो कि बेसिकली हमारे फ्लावर के स्टेम्स जैसे होते हैं ना, वैसे लाइंस मुझे बनाने थे। और उसके बाद मैंने वापस से केक को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया, ताकि हमारा ये जो ओवरऑल फ्रॉस्टिंग है वो प्रॉपर्ली चिल हो जाए एंड हमारा बटर क्रीम सेट हो जाए। अब यहाँ पे मुझे फाइनल डिज़ाइनिंग के लिए रोजेट्स बनाने थे। तो सबसे पहले मैंने डार्क पिंक कलर का रोजेट बनाया और यहाँ पे देखिए हो गई गड़बड़। तो बेसिकली जो बटर क्रीम था वो सॉफ्ट था, जिसकी वजह से जैसे ही मैंने पहला रोजेट बनाया ना, वो नीचे की तरफ आने लगा, मतलब ऑलमोस्ट मेल्ट होने लगा था। तो मैंने क्या किया, वहाँ से मैंने बटर क्रीम रोजेट को हटा दिया। और हालांकि वहाँ पे थोड़ा सा पिंक पैच आ गया था, बट इट डजंट मैटर। लाइक आई सेड, बटर क्रीम केक्स में हम ईज़िली ऐसे पैचेस या ऐसे मिस्टेक्स को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पिंक वाले बटर क्रीम को मैंने रख दिया फ्रिज में, और यहाँ पे जो मेरा वाइट बटर क्रीम था ना, मैंने सोचा कि मैं उससे पहले डिज़ाइंस बना लेती हूँ, फिर बाद में वो जो जितने भी रोजेट्स बनाने हैं वो मैं कर लूँगी। तो बेसिकली ये इस तरह के छोटे छोटे वाइट डॉट्स वाले फ्लावर्स बने हुए थे केक के ऊपर। तो मैंने पहले वही कंप्लीट किया पूरे केक के ओवरऑल में, जहाँ पे भी मुझे लग रहा था कि मुझे वाइट वाला बटर क्रीम लगाना है वो मैंने लगाया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक टूथपिक के मदद से ना जो डार्क पिंक कलर का बटर क्रीम है उसे मैं रिमूव कर रही हूँ। अब यहाँ पे बटर क्रीम को रिमूव करना बहुत ईजी था, क्योंकि बटर क्रीम जो है मेरा सॉलिडिफाई हो चुका था, तो बहुत ईजिली आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो बस उसके बाद मुझे बाकी का जो डिज़ाइन था उसे कंप्लीट करना था। तो मैंने यहाँ पे पहले डार्क पर्पल कलर के रोजेट्स बनाए, सेम 1M नोज़ल यूज़ किया है मैंने।
और अगेन जहाँ जहाँ मुझे पर्पल कलर के रोजेज़ बनाने थे पहले मैंने वो वाले रोजेज़ बना दिए। अब वापस से मैंने उस पिंक बटर क्रीम को निकाला फ्रिज से एंड उससे मैंने रोजेज़ बनाए एंड लास्टली टर्कोइज ब्लू कलर के बटर क्रीम से मैंने बाकी जितने भी जगह खाली थी वहाँ पे मैंने रोजेज़ बना लिए। अब ये जो टॉपर है ना, मेरे क्लाइंट ने कहा था कि उनको स्पेसिफ़िकली बैलेरिना टॉपर चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा कि एज सच कोई थीम तो है नहीं केक की एंड लकीली मेरे पास ये वाला टॉपर रखा हुआ था, तो मैंने उनके साथ फ़ोटो शेयर किया था और उन्होंने कहा था कि हाँ ये टॉपर बिल्कुल परफेक्ट है, ये वाला आप ऐड कर देना एंड ऑफ कोर्स इसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी उन्होंने पे किए थे। और उसी के साथ उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ एडिबल बटरफ्लाइज चाहिए, एक हैप्पी बर्थडे का टैग चाहिए केक के ऊपर एंड बाकी जो बोर्ड है उसके ऊपर आप हैप्पी बर्थडे का एक मैसेज लिख देना मेरी बेटी के नाम के साथ। सो ये बटरफ्लाइज जो है ये वेफर पेपर बटरफ्लाइज है एंड ऑब्वियसली हम बटर क्रीम के ऊपर लगाते हैं तो ये इतना जल्दी सॉगी नहीं होते हैं क्योंकि ये बटर क्रीम है। तो बटरफ्लाइज मैंने लगा दिए एंड केक बोर्ड के ऊपर जैसे क्लाइंट ने कहा था मैंने हैप्पी बर्थडे मैसेज विद द बर्थडे गर्ल का नाम वो भी लगा दिया एंड ऊपर ना मैंने कुछ वो वाइट पर्ल स्प्रिंकल्स जो आते हैं हमारे वो मैंने लगा दिया। सो इस तरह से हमारा केक जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका था और क्लाइंट को तो केक बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उन्होंने बाद में कॉल करके भी कहा था कि केक का टेस्ट बहुत अमेजिंग था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और जो टॉपर है ना, जो बैलेरिना टॉपर है, वो मैंने क्लाइंट को अलग से पैक करके दिया था बिकॉज़ ऑब्वियसली केक बहुत टॉल हो जाता है एंड इतने टॉल बॉक्स की ज़रूरत थी नहीं इस केक के लिए। तो जब वो आए थे केक लेने मैंने उसी टाइम उनको बता दिया था कि टॉपर जो है वो मैंने अलग से पैक करके दिया है। तो मैं आप लोग को केक का ओवरऑल लुक भी दिखा देती हूँ। आप लोग प्लीज़ बताना केक आप लोग को कैसा लगा एंड वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। Thank you so much for watching the video. See you in the next one. Bye bye.